मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। देश के सबसे दयालु और नंबर 1 अमीरों में रतन टाटा जी। अगर आप भी इस तरह से कुछ हैं कि आप भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, कहीं मैंने बीटीसी का यानी डीएलएड का फॉर्म भर के फैसला ही गलत ले लिया कि करना है, मैथ नहीं आती है, तो आप इससे कुछ इन लाइनों से सीखिए कि फैसला जो ले लिया, लेकिन अब उसे सही साबित करना है कि मैंने डीएलएड के लिए जो किया अच्छा किया, उसके लिए अब हमें मेहनत करनी है। अब उसमें अपने आप को गाली देने से काम नहीं चलने वाला कि मैंने तो गलत तय किया, डीएलएड में एडमिशन करा के ही गलत किया। नमस्कार साथियों, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप बहुत अच्छी जगह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग हमें देख पा रहे हैं? हमारी आवाज़ अच्छी आ रही? अगर सब कुछ अच्छा है तो एक बार यस लिख के कमेंट करेंगे हर कोई, यस, यस, यस। शालिनी शर्मा जी गुड इवनिंग, प्रियंका कुमारी, अखिलेश सालू, सचिन कुमार, अभिजीत, चंचल प्रजापति, प्रियंका, फरहाना अंसारी, क्रिकेट चैनल, मिली, प्रज्ञा, प्रकाश दास, मोनिका, सुमनिया, मैंने सही बोला क्या? सोनू चौरसिया, राहुल, सभी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद है कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। दीक्षा शर्मा जी गुड इवनिंग, करिश्मा जी गुड इवनिंग, भक्ति आपकी, और सुनैना जी, सुनैना जी बिल्कुल आपका नाम ही कुछ अजीब टाइप का मैं बोल रहा था, अब समझ पाया कि आप सुनैना हैं। नाम और थोड़ा आसान रखा करिए, मेहनत करनी पड़ती है बोलने में, ऐसे नामों को दिमाग भी लगाना पड़ता है। आइए, टॉपिक क्या है आज पढ़ेंगे, जो स्क्रीन पर साइड में दिख रहा है। रतन टाटा जी को हटाइए तो देखिए, कुछ दिखा? टॉपिक देखिए, 2 पदों वाले व्यंजकों का 3 पदों वालों में गुणा करना सीखेंगे सबसे पहले, नीचे जैसा कि दिख रहा है। समीकरण तथा सर्वसमीका में भेद यानी अंतर भी सीखेंगे। समझ रहा हो ना कुछ? आइए, इधर साइड में अब तक, जैसे आप देखो ना सीरियल आता है तो उसमें लिखा होता है अब तक, आगे क्या होगा वो भी लिखा होता है, आगे देखें। तो अब तक क्या हुआ है? अब तक आपने ये चीज पढ़ा है। भैया पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, बताओ ईमानदारी से, इसको पढ़ा आपने? अब क्या पढ़ेंगे उसे भी देख लीजिए। ये आप लोगों में से कितने लोग कर लेंगे? कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ हम कर लेंगे, उसके बाद हम फट से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एक पैसे का फूटी कौड़ी का टेंशन नहीं लेना है। कर लोगे ना? चलो ठीक है। आइए, एक बार मैं इसको करवा देता हूं साथियों। इसमें एक पद को पकड़ के दोनों में गुणा करते हैं, फिर दूसरे पद को यानी जो 3 है उसको पकड़ेंगे, पूरे में गुणा करेंगे, फिर जो हल होता है उसको हल कर लेते हैं, बस काम खत्म, इतना ही करते हैं। आइए, पहले यक्स का मल्टीपल करोगे बाबू 3x में, तो आपको पता है कि यक्स का 3x में गुणा करना जानते हो। यक्स की पावर 1 और ये 1 जुड़ जाएगा और 3 वैसे रहेगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। देखो ये x भी प्लस में था, 3x भी प्लस में था, इसलिए क्या आंसर जो आया वो प्लस में आया। फिर x का मल्टीपल +1 में करोगे, यानी ये चीज करना है, x का गुणा 1 में, तो ये 1 आएगा प्लस में, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यहाँ कोई भी माइनस नहीं है, तो 1 इतना हो गया। क्लियर? अब आगे क्या करोगे समझिए, हमने x को लेके इसमें दोनों में गुणा कर दिया बारी बारी। अब बीच में अगला आएंगे, नेक्स्ट स्टेप, +3, तो प्लस चिन्ह लगाओगे
और फिर 3 का गुणा करोगे 3x में, ध्यान रहे ये x भी सॉरी 3 भी प्लस में है, इसके पहले प्लस का चिन्ह है, 3x भी प्लस का है, इसके पहले प्लस का चिन्ह है, इसलिए प्लस प्लस का मल्टीपल प्लस होता है, यहाँ पे प्लस लगा है। अभी अंतर समझा दूंगा बाद में, पहले भी समझाया हूं। अगर यहाँ से कहीं भी माइनस होता है एक जगह तो यहाँ आंसर माइनस में आता, प्लस नहीं आता। तो 3 का जब 3x में गुणा करोगे भैया तो यहाँ से कर लो 3 का 3x में, भाई सीधा सा बात है, 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, और x साथ में लगा है वैसे 9 ही रहेगा। क्यों, समझ में आ रहा है? यानी हम इसे 9x लिख सकते हैं। फिर अब +3 का मल्टीपल +1 में तो +3। क्या इसमें कुछ जुड़े घटेगा या आंसर हो गया? बोलिए हाँ या नहीं, कुछ जुड़े घटेगा कि नहीं? जवाब दीजिए फटाफट। लाइक और कमेंट नहीं सर, लाइक और शेयर करें। ओके, जुड़ेगा ना? मैंने उस दिन कहा था कि समान समान पदों वाले में मित्रता होती है। आप कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, आप लोगों में फ्रेंडशिप होती है, दोस्त बनते हैं, दोस्तियां बनती हैं, तो किस में बनती हैं? जिनके कुछ हाव भाव मिलते हैं। क्लास सेम होती है, कोर्स सेम होता है, बैच सेम होती है, उन्हीं में होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि साइंस वाला मैथ वाला का जो है उसका हो जाएगा आर्ट वाले में। हाँ भाई, शारीरिक सुंदरता देख करके हो जाए अलग बात है, वो इसमें मैटर नहीं करता है। तो इसमें कुछ समानता होनी चाहिए, जिसमें जिसमें समानता होगी वही आपस में कुछ नया करेंगे। देखिए कैसे, ये 3x का स्क्वायर है ना, इसकी समानता किसी के साथ नहीं है, मतलब समान नहीं है, तो ये किसी में कुछ नहीं जुड़े घटेगा, ऐसे ही लिख देंगे। प्लस का 1, देखिए 1 की समानता 3 के समान है, कहने का मतलब ये है कि 1 भी एक अचर राशि है और 3 भी एक अचर राशि है, कांस्टेंट है, तो ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, आपस में जुड़े घटेंगे, जो भी हो सकता है उचित चिन्ह के साथ। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, जुड़ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये 9x इसके जैसा और कोई है नहीं अगल बगल, तो अकेले क्या खोपड़ी पटकेगा, क्या करेगा भाई? एक ऐसा लड़का है जो बड़ा शरारती है, बहुत खतरनाक टाइप का है, लेकिन उसके साथ कोई अगर है नहीं, कोई वस्तु नहीं अगल बगल, तो क्या करेगा? आराम से बैठा रहेगा। तो वैसे इसका भी है, जब कुछ नहीं है तो वैसे उतर जाएगा। ये आंसर हो गया, लेकिन ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, तो क्या करेंगे अच्छा बनाने के लिए? इनको थोड़ा सभ्य तरीके से लिखेंगे, यानी घटते हुए क्रम में। इसकी घात 2 है सबसे पहले, इनकी घात 1 है सबसे बाद, उसके बाद में इनकी एक को घाते नहीं है तो इनको लास्ट में। समझ रहे हो? जिनके 2 बच्चे हैं सबसे पहले, एक बच्चे वाले उसके बाद, जिसके कोई बच्चा नहीं है वो सबसे पीछे रहेगा, हम लोग जैसे सीरियल। तो आप किस नंबर पे हैं? पहले नंबर पे हैं, दूसरे पे हैं, तीसरे पे हैं? बताइए। अब टॉपिक पे चलते हैं। इसको मैं इसलिए समझाया क्योंकि बहुत से लोग इसको देखे नहीं थे। घनश्याम जी ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 2 पदीय व्यंजकों का आप 3 पदीय में गुणा करेंगे। आप लोग देख रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ ना? तो चलो भैया, y+1 इसका मल्टीपल करेंगे y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5। भक्ति आपकी। नीरज सुमन, क्या गड़बड़ है बताओ, क्या एक्सप्लेन करिए। सब तीसरे नंबर पे हो, कोई पहला पे नहीं होगा? इसमें भी सेम वैसे होता है, बस इसमें एक पद और बढ़ जाता है, बाकी और कुछ नहीं होता है, होता वैसे है। पागल वागल है का ये? बोल रहा हूँ क्या गलत है, बोलो ना, काहे को तकलीफ हो रही है, बोलो। y का मल्टीपल किस में करोगे पहले? y स्क्वायर में। तो y का y स्क्वायर में करोगे कितना आएगा पहले बताओ, क्या आएगा? देखिए बहुत सिंपल है, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, भले टाइम लग जाए। इसकी घात कितना है भैया? 1 है ना, इसकी घात 2 है, तो कितना आएगा?
भाई एक घात ये, दो घात ये, फाइनल में 3 घात हो जाएगी, यानी y का क्यूब हो जाएगा। बोलो है ना? तो y का y स्क्वायर में मल्टीपल करोगे बाबू, ये y का क्यूब हो जाएगा। ये काम खत्म। अब क्या करोगे? y का मल्टीपल मैंने y में कर लिया एक में, अब y का मल्टीपल 3y में करोगे, कर लोगे ना? हाँ, ये पहला वाला क्या लिखा था भाई, 1 मिनट। हाँ, हाँ, इसमें कुछ छूटा था क्या अभी जो मैंने लिखा था? 1 मिनट, जो अभी मैंने लिखा था उसमें कुछ छूटा था क्या, आप लोग ये कहना चाहते हो क्या? फिलहाल मैंने ध्यान नहीं दिया, लिखा क्या था वैसे, छूटा तो नहीं था शायद। 1 मिनट में देखता हूँ थोड़ा सा। 3x, 1 मिनट 1 मिनट, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यक्स में करोगे, कहाँ है, कहीं तो स्क्वायर बन ही नहीं रहा दो। यक्स 3x का स्क्वायर बनेगा एक, 3 का करोगे तो एक यक 9x बनेगा। सही तो है यार। मैं यार 1 मिनट रुको, इनकी बहुत ज्यादा मुसीबत है, इसको साइड में रख दो, मैं पिछले वाले में फिर से क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, बाई चांस। आइए दिखाता हूँ, पिछले वाले में कंफ्यूजन में है, इसको अभी साइड में रख दीजिए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, रुकिए। x+3 और 3x+1 था ना, ठीक है, आओ चलो। x+3 और 3x+1, ठीक है। ध्यान दीजिए मिस्टर, जिनको तकलीफ हो रही है, समझिए, समझिए, मैं बता रहा हूँ, आइए फिर से डिटेल में दिखा देता हूँ। चलो आओ, इसमें काफी कुछ तकलीफ में है। मिस्टर नीरज, सुमन, आओ सुनो। यक्स का गुणा 3x में करोगे, ध्यान से समझना, तो यक्स का 3x में करोगे बाबू, तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यक्स का मल्टीपल आप इसमें 1 में करोगे, हाँ कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, तो यक्स का 1 में करोगे तो ये यक्स हो जाएगा, हाँ ये यक्स का गुणा 1 में करोगे तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, यक्स का हमने दोनों में कर लिया, 3x का स्क्वायर हो गया, ये यक्स हो गया। अब फिर 3x में करोगे 9x, और फिर 3 का 1 में करोगे तो 3। हाँ, ओके, तो ये 3x का स्क्वायर प्लस 9x, ये 10x होगा प्लस 3 होगा, ये सही है। उसमें यहां पर शायद 1 लिखा गया था ना। अब बोलिए, आप संतुष्ट है ना? कभी कभी हो जाता है बाई चांस, इसमें देखिए क्या हुआ था, सॉरी उसके लिए। जो यक्स का मल्टीपल हम लोगों ने 1 में किया था, इसका आंसर हमने 1 लिख दिया था, है ना? नीरज, सुमन जी बहुत अच्छे, वेरी गुड, हम सबकी बात को समझते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, जो भी कोई कुछ कहता है किसी को अनदेखा नहीं करते हैं। फिलहाल तरीका मैंने सब सही बताया था। मानवीय त्रुटि अगर कहीं छोटी बड़ी होती है जोड़ने घटाने गुणा भाग करने में, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, अगर चौकन्ने रहेंगे तो बढ़िया है, वैसे हमारी कोशिश होती है सब सही बताया जाता है, लेकिन अब छोटी मोटी गलती हो जाती है कहीं कहीं, ठीक है। सभी समझ पाए ना? चलिए, तो इसको लिख लीजिए, मिटाता हूं। यक्स का मल्टीपल 1 में करते समय यहाँ पे 1 लिख दिया गया था, ये गड़बड़ था बस, बाकी सही है। आइए अब इसको क्लियर करते हैं जो चल रहा था। अभी हर कोई सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, सैकड़ों बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। आइए इसमें चलते हैं। y का मल्टीपल y में स्क्वायर में हुआ तो ये y का क्यूब हो गया। अब y का मल्टीपल 3y में करेंगे, पहले इन्हें लिख लिख के करो, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये एक घात है भैया, ये भी एक घात है, और 3 का कोई सहयोगी इसमें है नहीं, तो 3 का 1 कम 3 और y का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा? +3y का स्क्वायर। अब हमने y का गुणा बाबू कर लिया इन दोनों में, ठीक है। अभी एक बचा है भैया, एक बचा है ना, y का मल्टीपल अभी 5 में करोगे, ये y का 5 में, तो ये 5y हो जाएगा, ठीक है।
तो ये प्लस कितना हो जाएगा 5y। अब हमने y का मल्टीपल इन तीनों में कर दिया बारी बारी से। बबलू समझ में आ रहा कुछ? अब 1 को मल्टीपल करोगे इन तीनों में बारी बारी से, ठीक है? 1 का मल्टीपल किसी भी चर अचर में करते हैं हमेशा वही मान आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, चिन्ह में फर्क पड़ता है अगर कहीं माइनस प्लस है तो, लेकिन पद नहीं बदलता है। आइए देखिए, 1 का मल्टीपल वाई स्क्वायर में करोगे तो वाई स्क्वायर होगा। 1 का मल्टीपल 3y में करोगे तो 3y होगा। 1 का मल्टीपल 5 में करोगे तो 5 होगा। इसमें क्या हल होगा बताओ? कुछ हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है क्या इसमें सोल्यूशन? बताइए, अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको तो हो सकता है तो बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। शालिनी शर्मा, सबको समझ में आ रहा ना? देखिए शालिनी जी का आंसर आ चुका है, y³ 4y स्क्वायर और 8y और 5। देखिए मैंने कहा था कि जो लाइक टर्म्स हैं, सजातीय पद हैं, आपस में जुड़ घट जाएंगे, जो सजातीय नहीं है वो वैसे लटके रहेंगे। आइए, y का क्यूब इसमें कोई नहीं है, ये अकेला है, तो ये बेचारा अकेला ही रह जाएगा। y का स्क्वायर एक पद है, दो पद है, दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा भैया, तो ये 4y का स्क्वायर। इतना तो मैं आपको जीरो लेवल में बताया हूं कैसे जुड़ता है। अब y का भी एक पड़ोसन है बगल में, ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये 5 3 8y। 5 का कोई नहीं है, अकेला है, तो ये ऐसा ही रहेगा। आप मुझे ये बताइए कितने घात का समीकरण है ये? शिवांगी, प्रियंका कुमारी, ठीक है प्रियंका जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने सबसे पहले बताया था। इसके लिए आपको एक इनाम मिल जा रहा है। आपका कमेंट जो है ना ब्लू कलर में आएगा अब, ठीक है? अब मॉडरेटर बन गई हैं, चलिए लिख लीजिए, छाप लीजिए, मिटाएं, आगे बढ़ें। अब एक बात बताइए, किसको किसको समझ में आ गया, हाँ या नहीं? आया समझ में? मिस्टर पारस बोलिए। नीरज सुमन, द्विघात नहीं है चाचा, 3 घात का है, 3 घात का है। चलो, x+3 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1। देखो यहाँ पे कुछ लोचा होगा, कुछ लोचा होगा, समझो क्या होगा, अब कैसे होगा देखो, चिन्ह माइनस हो गया है, अब कुछ गड़बड़ होगा इसमें। जो समीकरण बना था वो 3 घात का था। शिल्पी जी बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, 3 घात था। इसको कौन कौन कर लेगा? कर लोगे सभी ना? पहले यक्स का मल्टीपल 4x का स्क्वायर में करेंगे, समझ लीजिए, यक्स का 4x का स्क्वायर में, तो भैया गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं अगर उनके बेस समान होते हैं। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, जुड़ जाएगा क्योंकि ये समान जाति के हैं, सजातीय हैं, तो 4x का क्यूब हो जाएगा, 4x का क्यूब। क्योंकि ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, इसलिए ये प्लस में आंसर आएगा जो भी आएगा। अब यक्स का मल्टीपल 5x में करोगे, ठीक है? तो ये घात 1 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 5x का स्क्वायर, एक घात जुड़ जाएगा, प्लस 5x का स्क्वायर, जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। समझते जाना, मेन पॉइंट आ रहा अब। अभी तक तो यक्स का मल्टीपल 4x में हो गया, यक्स का 5x में हो गया भैया, अब यक्स का बारी है -1 में, संभलना थोड़ा सा यहाँ पे। यक्स का मल्टीपल जब -1 में करोगे तो क्या आएगा जानते हो? बताइए क्या आएगा, एक बार बोलिए। गोलू गुर्जर, कुछ पा गए हो का चाचा? हाँ, कुछ परुआ पाए हो का कहीं? नहीं, बहुत मुस्कुरा रहे हो ऐंठ ऐंठ के, चौड़े हो रहे हो।
काहे को इतने चौड़े हो रहे हो? ये प्लस में है, ये माइनस में है। मैंने उस दिन बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो माइनस में आता है, तो माइनस में यक्स आएगा। यहाँ पे जो लिखोगे वो माइनस का यक्स लिखोगे। अब यक्स का काम हो गया खत्म, इसको अब छुट्टी पे भेज दो, अगले को ले आओ। इनको हटा दीजिए, काम खत्म। अभी ये आंसर नहीं आया, अभी तो ट्रेलर हुआ, मूवी अभी बाकी है। अब 3 को पकड़ोगे, एक एक में गुणा करोगे, तो 3 का गुणा जब 4x का स्क्वायर में करोगे भैया, तो 3 का 4 में होगा तो ये 12 हो जाएगा। यक्स का स्क्वायर साथ में वैसे उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 12 यक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब 3 का गुणा करोगे 5x में, देखो बारी बारी सब में करते हैं। एक बार 3 का गुणा 4x स्क्वायर में, फिर 3 का गुणा 5x में, फिर 3 का गुणा -1 में। क्लियर? तो मैंने 3 का इसमें कर दिया, 5x में कर लो तो 3 5 15x। फिर 3 का गुणा -1 में करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3। बस काम खत्म। प्रियंका कुमारी, बहुत अच्छे प्रियंका कुमारी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए समझिए, सीखिए। 4x का क्यूब का कोई पद है इसमें, बोलो हाँ या नहीं। अरे चश्मा निकाल के देखो ना, दिख रहा हो तो। है कहीं का? यहाँ इतनी ज्यादा लाइट है सामने ना, अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो अगले दिन ऐसे टोए टोए लिखना पड़ेगा। कहाँ गया? लाइट बहुत ज्यादा जलानी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के सामने जो गोरा गोरा दिखना है, अच्छा सा दिखना है, इसलिए। मतलब मुझे नहीं, इसको, बोर्ड को। इसका कोई सहयोगी नहीं है तो ये ऐसे लिख जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5x का स्क्वायर का देखो, इसमें भी x का स्क्वायर है, तो भैया ये प्लस प्लस है, जुड़ जाएंगे, 17x का स्क्वायर। ये x वाला 2 पद है, ये प्लस है ये माइनस है, हमेशा घट जाते हैं जब एक प्लस माइनस होते हैं। तो ये प्लस का 14x होगा, क्योंकि 15x से 1x घट जाएगा। ए भैया सही जा रहा ना? x का 1 में हुआ था, ठीक है। ये 3 चचा अकेले हैं, लिख देंगे, बस होएगा। रुचि साख्या आया समझ में? सबको समझ में आया? सेशन को लाइक करते चलिए, आपकी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा दिमाग का एक्स्ट्रा यूज होगा इसमें। अगर आप लोग लगाओगे तो अच्छी बात है, लगाइए। कर लोगे ना सभी? हाँ, चलिए। लिख लीजिए, छाप लीजिए फटाफट। अब आप लोग इस तरह के कर लेंगे, हाँ, क्वेश्चन कर लेंगे। लिखिए। एक बात और सर, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दीजिए इन लोग को। आप क्या जानते हैं कॉपी करना? टेलीग्राम खोलिए और चैनल पे जाके लिंक कॉपी करिए और पेस्ट करिए कमेंट में। जो भी रेगुलर क्लास चाहते हैं वो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो उन्हें सारी क्लास नहीं मिल पा रही होगी। आप कुछ क्वेश्चन लिखिए, इनको ईमानदारी से लिखिए, एक है जैसे लिखो पहले। हाँ, जो नीचे है लिखिए फटाफट। लिख रहे हो सभी ना? जो नहीं लिख रहा है वो कल से ना आना नहीं है, जान लो, चुप्पे से भाग जाना है यहाँ से। क्योंकि अगर आप क्लास में आते हो तो यहाँ से कुछ लेके जाओ ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो।
कुछ तो लेके जाओ, दिखाओ घर पे कहाँ आज पाए हैं। मम्मी कहेंगी कहाँ पाए हैं, रेला दिखाता हो तो दिखा देना। कॉपी हुआ? हाँ इधर लाओ, बताएं, रुको 1 मिनट। इनको गुणा करना है, लिखिए फटाफट जल्दी से। ये इस पे क्लिक करते हैं, फिर इसके खोपड़ी पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ लिंक पे, फिर ये कॉपी है। अब हो गया, अब यहाँ पेस्ट करेंगे, लिख दे रहा हूँ। मैं आपको कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, आप सभी टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी जरूर ज्वाइन कर लो भैया, जल्दी लिखो, ईमानदारी से हर कोई लिखेगा। हर कोई लिखेगा ईमानदारी से। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे, जो लिंक दिया जा रहा है अभी, तो जितनी भी क्लास अब तक चली है और जो आगे चलेगी वो सब मिलेगी, सब मिलेगी। और एक चीज और बता दें, सबसे प्लस पॉइंट सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे आज 20 क्लास चल चुकी ना, तो टेलीग्राम चैनल पे हम 20 क्लास एक ही मैसेज में भिजवा देते हैं। जैसे पार्ट 1 की लिंक, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे। तो आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा और पूरा फ्री में कंप्लीट मैथ मिल जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम ऐप नहीं डाउनलोड किए हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम, लिंक कमेंट में जा रही है। हाँ, और ज्वाइन कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। ठीक है, ओके, मिटाएं इसको, छापिए फटाफट। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे इसमें याद रहे। और हाँ, एक चीज और, जो टेलीग्राम ज्वाइन किए रहेगा वो टेलीग्राम पे अपना ये होमवर्क चेक करवा सकता है। मैं अभी नंबर दूंगा 97 वाला जो है, उस पे टेलीग्राम पे ही आप लोग मैसेज करोगे, वहीं पे चेक होगा, व्हाट्सएप पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भैया व्हाट्सएप काम नहीं करता, हैंग बहुत करता है। छठवां लिखो, माइनस का 7y माइनस का 5 मल्टीपल करोगे -y² -3y और प्लस का 1। अच्छा, इसको भी कर लोगे, 9/5y माइनस का 5। मैंने इस तरह का बताया नहीं, लेकिन आप कर लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कर लोगे। ये 7 नंबर कौन कौन कर पाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा, बोलो। क्यों भाई साहब, कर लोगे सभी ना? देखिए, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ये कहावत सुने हो ना। तो कोर्स आपका थोड़ा टाइम भले लग जाए, लेकिन बेहतरीन खत्म होना चाहिए। एक बार सेकंड सेमेस्टर पढ़ लोगे, थर्ड सेमेस्टर की आधी से ज्यादा चीजें सीख जाओगे यहीं, रोना नहीं पड़ेगा आगे। कर लेंगे ना ये भी वाला, सिंपल है। इसमें 9/5 को 5 से गुणा करोगे, 5 से 5 कट जाएगा, फिर 9 आएगा। लिखिए, जल्दी लिखिए। तो आज की क्लास थोड़ा छोटी ही बंद होगी, क्योंकि आज जो टॉपिक था थोड़ा दरबर था, कहते हैं ना, बड़ा मजबूत टाइप का था, इसलिए इसमें और ज्यादा नहीं पढ़ाने, हजम नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, कोई मजबूत चीज खाना चाहिए तो कम खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एक हमारे गुरुजी बड़ी एक कहावत कहा करते थे, आन का दाना चपक के खाना, मर जाना परवाह नहीं। अब कितना सही कितना गलत इन शब्दों में क्या है, लेकिन इंटर में गुरुजी हमारे बताते थे तो मुझे याद है। तो इतना भी नहीं कि हाँ गड़बड़ हो जाए, समझ रहे हो ना। तो ये मुफ्त में मिल रहा है तो बहुत ज्यादा मत पढ़िए, नहीं नुकसान कर देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, आप लोग बहुत ज्यादा नहीं करोगे, 7 8 10 ही बहुत है। चलो ठीक है। हाँ, थोड़ा इसका इस टाइप का थोड़ा बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूजन में है, रुको बता देता हूँ, बता दे रहा हूँ, अभी मुझे याद ही आ गया, बता दे रहा हूँ। 7वां में कौन कौन नहीं कर पाएगा, एक बार यस बोलिए। सारे चिन्ह क्लियर कर दें? ठीक है, चिन्ह वाला एक बार देख लो, इधर नजर गड़ाओ, इधर फटाफट, चलो चलो चलो।
एक बार सभी यस बोलो जल्दी से, तुरंत यस बोलो तभी बताएंगे, नहीं तो ना बताएंगे। बोलो जल्दी से यस 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 आना चाहिए। अब रैली में नारा तो नहीं लगवा रहे हम आपसे। धन का धन में गुणा, चिन्ह वाला देखो चाचा लोग और आंटी लोग भी देख लें, ऐसा नहीं ना देखें, वो भी देखें। सुनो, प्लस का प्लस में, जैसे प्लस का 5 में, प्लस का 5 में, बुरा नहीं मानिएगा, बस मजा लीजिएगा। आइए, अगर दोनों चिन्ह एक समान है, दोनों चिन्ह एक समान है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, बस इतना जान लीजिए जो भी आएगा। 25 बी वाला, माइनस का माइनस में गुणा, जैसे माइनस का 5 और ये माइनस का 5, आंसर आएगा प्लस में 25। बस इतना याद करना है आपको, दोनों चिन्ह समान है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा बस। अगर एक को चिन्ह उल्टा का पुल्टा हुआ, डिस्टर्ब हुआ, फिर माइनस में आएगा। जैसे देखो ये बी हो गया, सी नंबर, सी नंबर से करने जा रहा हूं, माइनस का प्लस में गुणा, माइनस का करोगे चाचा लोग तो ये माइनस हो जाएगा बस। समझ में आया? आगे देखो डी नंबर, प्लस का माइनस में गुणा, प्लस का माइनस में गुणा, फिर माइनस हो जाएगा। बस यही 4 कंडीशन आती है इसमें मल्टीपल में। समझ में आया ना? आया ना? ठीक है, अगर आया तो फिर क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हैं आप लोग? सेशन को लाइक जरूर किया करिए रोज। और एक चीज और करिए, आपसे निवेदन है, अगर आपका मोबाइल का डाटा बचता है या आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा है तो रात के 11 बजने वाला, लगभग सब लोग सो जाएंगे, निपट जाएंगे जल्दी जल्दी, तो पीवीआर स्टडी चैनल पे मैराथन क्लास चली 8-8 घंटा की, 6-6 घंटा की, कोई एक वीडियो चला जरूर दें भाई, पूरा रात चलता रहेगा, सुबह हो जाएगी, लो क्वालिटी करके चला दें, आपका डाटा भी ज्यादा नहीं जाएगा, इससे वॉच टाइम इंक्रीज होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, आप लोग भी देखेंगे, तो इसे जरूर करें, ठीक है? निवेदन है कि रोज एक क्लास बड़ा वाला आप जरूर चलाएं, एक क्लास बस। और वीडियो डाउनलोड कतई ना करें, अगर आप बाद में देख रहे हैं लाइव के बाद में तो डाउनलोड बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको अगली क्लासें यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं मिलेंगी, आप खोजते रहोगे मिलेगा नहीं। इसलिए ऑनलाइन देखें, जब भी देखें एडवर्टाइजमेंट वगैरह आए तो उसे स्किप ना करें, पूरा देखें, समझें क्या है उसमें, फायदा उठाएं। आइए, 3/7y+1, अभी ये डाला था क्या? आइए इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए, मार्कर चल तो रहा है ना, दौड़ रहा है ना? अब 3/7y का गुणा 7y² में करोगे, इनको पहले बाहर ले आओ। 3/7y का गुणा किसमें? 7y² में। याद रहे ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें हाई स्कूल में लोग अटक जाते हैं, काफी मजबूत टॉपिक है ये। शिवांगी वाजपेयी नंबर नीचे चल रहा है इंक्वायरी के लिए, नंबर पे संपर्क करिए। देखो भैया सिंपल है, सिंपल है, y इसमें से हटा दीजिए पहले, अभी बड़ी लड़ाई है, छोटों को न हटाइए साइड में। आप क्या बनाइए भाई, ये अंश में है या अंश में है, ये हर में है, ये कट जाएगा, 3 बच रहा है अकेले। कितना बच रहा है? 3 बच रहा है ना, तो सिर्फ 3 बच रहा है, साथ में क्या था, y था और y का स्क्वायर था, इनको अलग अलग कर लो चाहे तो y का क्यूब हो जाएगा, यानी फाइनल में 3y का क्यूब आएगा। शिमला भारती पढ़ाई कर लीजिए, मैं कमेंट किसी का नहीं देख रहा हूँ, किसी का नहीं देख रहा हूँ मैं। चलो कहो तो मैं आप लोगों का नाम जपूं, पढ़ाना बंद कर दूं, इसलिए आपसे निवेदन है आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नंबर पे संपर्क करिए, इंक्वायरी करना है। ये समझ में आया?
अगर देखा होगा दिल लगा के ईमानदारी से तो आया होगा। अगर ध्यान बाबूजी के पास है, मेरा बाबू थाना थाया होगा, नहीं थाया होगा तो फिर नहीं आएगा। अगर ध्यान इधर है कि क्या हो रहा है तो आया होगा। आइए, अब 3/7y का गुणा 14y में करोगे तो भैया केवल वेरिएबल का मल्टीपल अलग कर लो, कांस्टेंट का अलग कर लो। तो 3/7 का गुणा हम इसमें सिर्फ 14 में करेंगे। इसके साथ y लगा था, इसके साथ भी y है, इसको अलग कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लो। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 3 दूना 6, और चिन्ह सब प्लस प्लस थे तो यहाँ पे प्लस में आएगा 6, और ये y का स्क्वायर। देखिए है कुछ नहीं, थोड़ी सी बुद्धि मांगता है इसमें बस, दिमाग। अब क्या करना है, 3/7y का गुणा 21 में करना है। तो भैया पहले मैंने कहा गिनती का गुणा अलग कर लो, इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं तो y अकेले आ जाएगा, 9y। समझ में आया? हाँ, क्लियर बात पक्की। अब हमने इसका गुणा सब में कर लिया, खतरनाक वाला। अब आसान वाला बचा है, वो क्या है, 1 है। 1 का मल्टीपल कर लोगे भाई साहब, सभी कर लोगे बबुआ। देखो 1 का किसी में गुणा करोगे वही आएगा। 1 का 7y में करोगे तो 7y स्क्वायर, 1 का 14y में करोगे तो 14y, 1 का 21 में करोगे तो 21। ए रुक जा यार, काहे को जल्दी में जल्दी कर रहा है। या जो जुड़ने घटने लायक है जोड़ घटा दीजिए, हो गया फाइनल। ये 3 घात वाला है, 3 घात वाला कोई और है नहीं, तो ये इतना ही रहेगा। 6y स्क्वायर में 7y स्क्वायर जुड़ेगा क्योंकि इनकी जाति समान है। मैंने कहा था समान जाति में आजकल के देश समाज में शादी ब्याह हो जाता है, प्यार मोहब्बत भी सफल हो जाती है। अलग जाति में होती है तो बड़ा बवाल होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट सहायता देता है ना। ये बात बताया था जब बेसिक बताया था, अगर याद है तो इसमें कोई बवाल नहीं, इनकी जाति समान है, घात समान है, तो सब काम आगे हो जाएगा। ओके, तो ये 7 और ये 6, 13y का स्क्वायर जुड़ जाएगा ना। हम और तुम मिलके क्या कहते हैं, वो दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। समझ रहे हो? तो ये मैं और तुम मिलके ये हम हो गए, मतलब एक नया बन गया। अब ये y और ये y वाला, ये दोनों आपस में प्लस प्लस चिन्ह में है, सजातीय हैं, जिन्हें लाइक टर्म्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये भी जुड़ जाएंगे, 14, 26, 3, 23, 23y। अगर कुछ बच रहा है तो 21 बच रहा है, बस हो गया। अब ये बताओ ये कितना घात का समीकरण है, कितने घात का समीकरण बना? ए चाचा आए हैं वो, नमस्ते करो सब लोग। छुट्टी होने वाली है तो आए हैं, कह रहे हैं एक बार फिर से समझा देना अभी। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, चाहे एक बार देखो चाहे 28 बार देखो, वीडियो को बैक करके पीछे करके देखिए। अब हमें भी जीने दीजिए थोड़ा। आज का क्लास का टाइम ओवर होता है, मैं बंद करने वाला था आधा घंटे में ही, लेकिन बात फंस गई तो क्लास आगे चल गई। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आप ये मत कहिएगा कि जो आपने दिया था वो नहीं आया। याद रखिएगा ये 4 सेमेस्टर में है सब कुछ, अगर आप अभी पढ़े रहोगे 4 सेमेस्टर में एकदम पानी पानी हो जाएगा मैथ। हाई स्कूल वाले इसको पढ़ते हैं, ये आसान नहीं है, आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। दीक्षा शर्मा जी पूछ रही कि 3 घात का होगा, कैसे होगा? अब बेइज्जती ना करो चाचा की इतनी, भाग जाएं।
सॉरी भाई, कौन भी हैं जो भी हैं, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मैंने मजाक के उद्देश्य से कहा था, क्योंकि आप देर में आए हैं तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा, सुनिए। देखिए कोई भी समीकरण चाहे जितनी घात का हो, इसके पहले एक कहानी बताऊंगा जिससे आप कभी भूले ना। आपने गांव में देखा होगा, गांव में सबसे बड़ा कौन माना जाता है? प्रधान। सही बात है, पहले सही होती थी, आज के लिए सही नहीं। प्रधान जी होते हैं कागजों में, लेकिन अगर कोई दबंग टाइप का गांव में है, अच्छा खासा पैसा रुपया वाला, तो प्रधान जी रोज सुबह नमस्ते करने जाते हैं उसको, होता है ना। तो नाम किसका होता है जो सबसे बड़ा होता है? ऐसा है ना, हमारे गांव में एग्जाम्पल है पिछली पंचवर्षीय में। तो जो सबसे बड़ी घात वाला है ना, वही समीकरण माना जाता है बस। इसमें सबसे बड़ी घात कौन है? 3 है ना, तो इसलिए इसे कहेंगे 3 घात समीकरण है। क्या कहेंगे? ये 3 घात समीकरण है। सबसे बड़ी घात, सबसे उसके नीचे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे बड़ी कौन है बस वही देखते हैं। समझ में आया? डॉली मैथ्स जी मैम, आपको भी समझ में आया? प्रज्ञा बोल रही दोस्ती हो जाएगी मैथ से, दोस्ती नहीं, प्यार हो जाएगा, जिसे एक और भाषा में मोहब्बत भी बोलते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हो प्यार और मोहब्बत में क्या अंतर होता है? कौन कौन जानता है? बता के जाना, आप लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, हमें भी थोड़ा सिखा के जाइएगा। कोई अंतर होता है कि नहीं? मैंने कहीं सुना था फेसबुक पे, या कहीं मैंने पढ़ा था, कोई स्टेटस में लगाया था, लेकिन मैं आंसर नहीं पूछ पाया उससे, क्योंकि मैं कभी कभार रात बिरात किसी का स्टेटस देखता हूँ तो कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसे लगेगा अरे ये वो देख लिए। मालूम है कि नहीं? बता दीजिएगा, फिर चलते हैं। साथ साथ में अगर क्लास में किसी को कुछ कहना है इस क्लास के बारे में तो आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके पूरा कोर्स सिस्टम से पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर पीवीआर स्टडी ऐप उपलब्ध है, आप चाहें तो इंस्टॉल कर लीजिए। अब कुछ लोग इतने सीधे बन रहे हैं, इतने सीधे बन रहे हैं, नहीं मैंने तो सुना ही नहीं ये शब्द, आज तो पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं, आप ये कैसे बोल दिए, है ना। ऐसे है हमारे देश में कंडीशन, जो लोग समझदार हैं, जो लोग नहीं समझदार हैं वो भी। ये तो एक अलग चीज थी। एक बड़ी खतरनाक है सेक्स एजुकेशन, अगर आपने सुना होगा, ये वर्ड ही गड़बड़ है, सुनते मान लोग मुंह छुपाने लगते हैं। लेकिन ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या विश्व में नंबर 1 पे जा रही ना, ये ओम नमः शिवाय करने से नहीं जा रही, कुछ करने से ही बढ़ रही है ना। तो इन सब बातों पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जानकारी के अभाव में कुछ गलत कदम उठाते हैं, उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अभी आपने सुना, हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, मैं इस संबंध में बात चली तो मैंने बता ही दिया, कि अब जो वेश्यावृत्ति है उसे कानूनी जॉब माना जाएगा। समझ रहे हैं ना, जिसे धंधे या कोठे वाली लोग बोलते हैं, इस तरह का सुना होगा आप लोगों ने, बड़ी गंदी चीज है, लोग बहुत गंदी नजर से देखते थे समाज में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको वैध माना है, कानूनी माना है। लेकिन कब? जैसे अगर कोई ठेकेदार मिल करके ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके करवाता है, बिजनेस टाइप का, वो कमा रहा है, लड़कियां महिलाएं बहुत सारी लाया है, तो ये गलत माना जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़की या महिला अपने मन से करती है, उसमें अगला थर्ड पार्टी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इसको सही मानता है, पुलिस का प्रोटेक्शन भी देने को कहा गया है। गूगल पे सर्च करिएगा, न्यूज मिलेगा। सबसे बड़े न्यायालय का ये निर्णय है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। अगर आप लोग समाचार वगैरह देखते हैं तो अपडेट रहा करिए देश में क्या हो रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ बुरा लगा किसी को तो सॉरी। बाकी अगर सीखना है मैथ तो क्लास में लाइव आएँ, जुड़ें। हाँ, मैंने एक वर्ड पूछा था जो कोई बताया नहीं, ये प्यार और मोहब्बत वाला ना, एक उर्दू शब्द है मुझे लगता है, और एक हिंदी शब्द है, जो मुझे पता है, शायद इतना ही अंतर है ना, इतना ही अंतर है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। 95% लोग बोल रहे हैं कि हमने शेयर कर दिया था क्लास, लेकिन
पता नहीं क्या हुआ। अगले दिन पढ़ेंगे ये समीकरण सर्वसमिका में भेद।